जैनशीन, पहर प्यार का पहर है और इसमें सिर्फ तुम हो और मैं। अब बस इस मूढ़े के साथ शाकी की बात बन जाए बस, वरना न जाने वो मेरा क्या हाल करेगी। माफ कर दे मुझे शाकी, माफ कर दे मुझे। अगर जरा भी अंदेशा होता ये मूढ़ा तेरे लायक नहीं है तो मैं तेरा वक्त कभी बर्बाद न करती। शाकी शांत हो जा, शांत हो जा शाकी। क्या कर रही है शाकी? तू भूल गई हम दोनों एक दूसरे को नहीं मार सकते। और इसमें मेरी क्या गलती है कि तेरे छूने से हर एक आदमी राख हो जाता है? तो बता, क्या मैं तेरे लिए कोशिश नहीं करती? बोल, बता। ये कबीला तभी बचेगा जब इसका वंश आगे बढ़ेगा। तेरा काम ये है कि तू मेरे लिए एक ऐसा मूढ़ा ढूंढ कर लाए जिसमें यौगिक शक्तियाँ हो। तू जा और उसे ढूंढ कर ला। पत्थर हो पत्थर के ही रहोगे। जितनी भी मदद मांगनी है मांग लो गलीज, पर तुम्हारी कहानी किसी को पता नहीं चलेगी। आखिर शाकी से प्यार करके भी जिंदा रहने की सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना गलीज। चलो, तुम्हारा तो किस्सा खत्म हुआ, मगर अब बारी है उस फियान की। वाओ, नाइस प्लेस ना। मैंने कहा था बहुत अच्छी जगह है। आइए साहब। मलिका, वंश को आगे बढ़ाने वाला मिल गया। ढंग से तहकीकात किए बगैर मेरे कमरे के दहलीज में भी उसे लाने की गलती मत करना पताली। पहले भी जो 3 मूढ़े तू लेकर आई वो किसी काम के ना निकले। मैं अगर इस कबीले से बाहर निकल सकती तो खुद ये काम कर लेती, लेकिन तुझे पता है कि मैं इस कबीले से बाहर नहीं निकल सकती। तेरी बहन तुझे इतनी भी तकलीफ नहीं देगी शाकी। बस आज रात की बात है, फिर पता चल ही जाएगा वो तेरे काम का है या नहीं। जी मैडम, ये गलीस कौन है जिसकी मूर्ति है यहाँ पर? देखने में तो कोई दानव जैसा लगता है, मानो जाग पड़ेगा। और इस जंगल में पुरानी मूर्तियों के और भी अवशेष हैं क्या? और यहाँ पिशाचिनियों की भी कोई पुरानी कहावतें हैं क्या? मुझे गांव में एक लड़की मिली थी, पाताली। कौन है वो? तुम जानती हो उसे? मैडम जी, मैं बस इतना ही जानती हूँ, गलीज इस जंगल का प्राचीन अवशेष है। और वो जो औरत आपको जंगल में मिली थी, उसका कबीला इस जंगल में कहाँ है ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, आप ना उस औरत से मिलो दूर रहिएगा और साहब को तो और दूर रखिएगा, ठीक है? मैडम जी, बस 5 मिनट में देखो ये खाना बनने वाला है। आप साहब को आवाज लगा दीजिए, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है।
रुको। तुम्हें बताना होगा कि मुझसे क्या छुपाया जा रहा है। हम आपको अभी कुछ नहीं बता सकते मैडम जी। हमें कैसे भी करके पाताली को शाकी के कबीले में पहुंचने से रोकना होगा। कौन सा कबीला? और ये शाकी कौन है? वियान कोई बच्चा नहीं है जो पाताली के साथ यूं ही कहीं चला जाएगा। हर आदमी उस कबीले की महिलाओं के माया जाल में फंस जाता है। वो जिस पुरुष पर भी डोरे डाले वो उनका, समझिए आप। या शाकी की कोख भरते हो? ये रहा शाकी का खून। मिल गया, हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला मिल गया। वियान! वियान, दूर हटो इससे। ये इंसान नहीं है, ये पिशाचिनी है। दूर हटो इससे। वियान! वो वियान साहब को पाताली अपनी बहन शाकी, जो इस कबीले की मालिका है, उसके पास ले गई ताकि वो उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर सके और अपने वंश की अंश प्राप्त कर सके। एक बार उसका काम हो जाएगा, वो वियान साहब को भी मार डालेगी। वो किसी को नहीं छोड़ेगी, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। मैं अपने पति को यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। मुझे उन्हें हर हालत में बचाना होगा। मुझे सब जानना है, पाताली के बारे में, शाकी के बारे में, और उस गलीज, उस मूर्ति का राज भी मुझे जानना है। कोई तो तरीका होगा जिससे मैं अपने विहान को बचा सकूं, चाहे उसकी कीमत मुझे अपनी जान देकर भी क्यों ना चुकानी पड़े। समझी तो? जी मेम साहब, आप चलिए हमारे साथ, हम आपको सब बताते हैं। आइए। पाताली, तुम्हारा काम अब खत्म हुआ। अब तू और तेरा शरीर दोनों ही मेरे गुलाम हैं। का स्पर्श कर पाएगी, और अगर अपने माया जाल से तूने ऐसा करने की कोशिश की तो तेरे छूते ही वो जलकर भस्म हो जाएगा। तूने जिस तेज के देव उजाले के दाता की झूठी आराधना की है, उनके तेज में तू कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। अगर तूने ऐसा करने की कोशिश की तो उनकी लौ में जलकर भस्म हो जाएगी। यक्ष ने उसे श्राप तो दे दिया, लेकिन ये भूल गया उसके साथ संबंध स्थापित करके उसकी सारी शक्तियां उसे मिल गई। उसने अपनी बहन पताली को एक ऐसा इंसान ढूंढ लाने को कहा जो तंत्र विद्याओं का ज्ञाता हो, ताकि वो उसके स्पर्श से पतिता को वारिस प्रदान कर सके। हे भगवान, वियान तंत्र विद्या जानता है। योग लिप्तम शयन दिव्यम आह्वानम करतम सौर्य प्रधानम तेज देवम श्री भगवानम स्मरण करतम। योग लिप्तम शयन दिव्यम आह्वानम करतम सौर्य प्रधानम तेज देवम श्री भगवानम स्मरण करतम।